सभी का हार्दिक स्वागत करती है। आज एस्क्लेपियस का परचम पूरे देश में लहरा रहा है, जिसका जीता जागता सबूत है यहाँ पर मौजूद एक एक सदस्य, जो किसी न किसी तरह से आज एस्क्लेपियस परिवार का हिस्सा है। तो आइए दोस्तों, एक नजर डालते हैं एस्क्लेपियस के बीते हुए इन 5 सालों के अद्भुत सफर पर। एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसने लोगों के सपनों को एक नए शिखर पर पहुंचाया। कंपनी की स्थापना 9 नवंबर 2014 को आज से मात्र 5 साल पहले हुई थी, और इसका श्रेय जाता है एक ऐसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति को, जिन्होंने लोगों की तकलीफों को देखते और समझते हुए एक प्रयास किया उनको सुधारने का, और अपने 3 साथियों के साथ मिलकर एस्क्लेपियस की स्थापना की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर संजीव कुमार, कंपनी के एमडी एंड सीईओ की। कंपनी ने शुरुआत केवल 7 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के साथ ही की थी, परंतु उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के बाद लोगों को जो रिजल्ट्स मिले वो अद्भुत और सराहनीय थे। लोगों की शारीरिक व आर्थिक परेशानियां दूर होने लगी और देखते देखते कंपनी के प्रोडक्ट्स की संख्या में दिनों दिन वृद्धि होने लगी। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स 7 से 19, 19 से 28 तक लाई, और आज कुल 38 प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया है। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, ओरल केयर, हेयर केयर, और अब कंपनी अपने फूड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने जा रही है। मात्र 2.5 साल के सफर में कंपनी ने अपना लग्जरी ऑफिस भी तैयार किया है, जो द्वारका सेक्टर 17 नई दिल्ली में स्थित है, जो कि मॉडर्न सुविधाओं से लैस है। ये ऑफिस 12,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और कंपनी अपना प्रचार प्रसार यहीं से करती है। इस दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की की वजह है कंपनी के बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और उनके चमत्कारी रिजल्ट्स, जो लोगों की उन तकलीफों में भी सहायक हुए जिनके इलाज की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रोडक्ट के प्रति लोगों के इस विश्वास और भरोसे को देखते हुए कंपनी ने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को बरकरार रखने व और भी बेहतर बनाने के लिए मात्र 2 साल में अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना जयपुर में की, जो 25,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। और अब कंपनी ने अपने दूसरे यूनिट की भी स्थापना वहीं की है, जिससे कि कंपनी अपने फूड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी स्वयं के निरीक्षण में करेगी और बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगी। अपने इन्हीं मजबूत इरादों और प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता के बल पर आज कंपनी भारत भर में टॉप 10 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज की श्रेणी में अपनी जगह बना चुकी है, जो कि अपने आप में कीर्तिमान है कि मात्र 5 सालों में कोई कंपनी इतनी लोकप्रिय हुई है। कंपनी के इन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज व रेकमेंड करके शारीरिक तकलीफ के साथ साथ लोगों ने अपनी आर्थिक परेशानियों को भी दूर किया है, और आज इस कंपनी में काम करने वाले लोगों में से मात्र 5 सालों में ही लगभग 1000 से ज्यादा लोग लखपति, 50 से ज्यादा करोड़पति बन चुके हैं, और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अच्छे रोजगार को प्राप्त किया है।
ऐसा संभव हो पाया है कंपनी के बेहतर प्रोडक्ट्स और प्लान की वजह से, जिसे अपनाकर लोगों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की और दूसरों की सेवा करते हुए सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए एक नेक नियत से आगे बढ़ते रहे। आज कंपनी के 50 से भी ज्यादा लीडर लग्जरी कार्स मेंटेन करते हैं, जिनमें सभी टॉप ब्रांड्स शामिल हैं, चाहे वो जैगुआर, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, रेंज रोवर या फिर यूं कहिए कोई भी लग्जरी ब्रांड नहीं जिसकी कार एस्क्लेपियस परिवार में शामिल न हो। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ रामवीर सिंह, रॉयल डायमंड फ्रॉम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। 18 साल भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद जब मैंने एस्क्लेपियस वेलनेस को ज्वाइन किया था तो मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज एक ऑडी Q3 मेंटेन करता हूं और जयपुर जैसे शहर में एक पेंट हाउस लेने के काबिल हुआ हूं, तो वो एस्क्लेपियस की मेहरबानी है। इस अच्छी जिंदगी के लिए मैं जितना भी थैंक्स कहना चाहूँ एस्क्लेपियस का कम है। थैंक यू एस्क्लेपियस, लव यू एस्क्लेपियस, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं कुणाल जादव, आपका अपना रॉयल डायमंड। दोस्तों आज एस्क्लेपियस वेलनेस के बदौलत एक समय था मैं कुरियर में नौकरी कर रहा था और आज एक समय है कि आज मेरे पास जगुआर है, ऑडी है। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा एस्क्लेपियस को और हमारे ग्रेट एंड ग्रेट बाहुबली MD सर संजीव सर को थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं आपकी अपनी इंडिया फर्स्ट लेडी करोड़पति ब्लू डायमंड मिसेस नम्रता जादव। दोस्तों आज एस्क्लेपियस प्लेटफॉर्म की बदौलत हम जगुआर और ऑडी 2 कार मेंटेन कर रहे हैं। ये ताकत एस्क्लेपियस प्लेटफॉर्म की है। थैंक यू एस्क्लेपियस, लव यू एस्क्लेपियस, जय संजीव सर गुरुजी। दोस्तों नमस्कार, मैं मिस्टर मदन लाल फ्रॉम जम्मू। दोस्तों आज से 3.5 साल पहले एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के बीच में डिसीजन लिया था काम करने का एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ आई एम ब्लैक डायमंड। दोस्तों 3.5 साल के बीच में मैंने जो अर्निंग की है आज एस्क्लेपियस से 2 करोड़ 90 लाख की है। और बड़ी बात यह है कि आज मैं एक लग्जरी गाड़ी मेंटेन करता हूं, Audi A4। थैंक यू एस्क्लेपियस, आई लव यू एस्क्लेपियस। साथियों नमस्कार, मेरा नाम BS भंडारी है और मैं उत्तराखंड का निवासी हूं। 18 साल भारतीय सेना में नौकरी करने के बाद मैंने 1 मई 2017 को एस्क्लेपियस वेलनेस के साथ काम करना शुरू किया और मैंने यहां से अचीव की है एक ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर कार और एक लग्जरी घर का मैं मालिक बन पाया हूं। उसके लिए मैं जितना भी कहूं उतना कम है। मेरे पूरी लाइफ एस्क्लेपियस वेलनेस को समर्पित है। आई लव एस्क्लेपियस, आई लव संजीव सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार अग्रवाल फ्रॉम इटारसी से हूं। दोस्तों 17 साल नौकरी करने के बाद कुछ नहीं कर पाया था, सपने बहुत थे, लेकिन आज मात्र 3.5 साल के अंदर एस्क्लेपियस के अंदर वर्क करके सबसे प्यारी ड्रीम्स कार आज BMW का ऑनर हूं, साथ ही साथ एक बहुत खूबसूरत घर का मालिक हूं, जिसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगा एस्क्लेपियस को, मेरे गुरुदेव को। थैंक यू एस्क्लेपियस, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, नाम कुलदीप मुदगिल, रोहतक से बिलोंग करता हूं। दोस्तों कभी ज़िंदगी का सफ़र हुआ था सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से, और आज अगर बात करूं तो एस्क्लेपियस में मेरा सौभाग्य है। अगर एस्क्लेपियस की शुरुआत में मेरे को काम करने का मौका मिला और आज 5 साल पूरे होते होते आज मेरी ज़िंदगी की ये तीसरी गाड़ी है, सुपर लग्जरी कार BMW मेंटेन कर रहा हूँ। और दोस्तों ये सब बदौलत एस्क्लेपियस की। थैंक यू एस्क्लेपियस, लव यू एस्क्लेपियस। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ विकास कुमार, बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और बाय एजुकेशन एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग जॉब को छोड़ के इस इंडस्ट्री में इस कंपनी के साथ एक शुरुआत की थी और जस्ट 3 साल के अंदर आज एक मर्सिडीज़ ब्रांड न्यू लग्जरी कार का आज मालिक बन चुका हूँ और ये सब संभव हो पाया एस्क्लेपियस की वजह से। थैंक यू एस्क्लेपियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू संजीव सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों नमस्कार, वी आर चौधरी ब्रदर्स, रितेश चौधरी, अरुण चौधरी, यूपी बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। मेरे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद मैंने फुल टाइम एस्क्लेपियस शुरुआत किया और आज मात्र 2 साल के अंदर एक लग्जरी घर और जगुआर जैसी शानदार कार के मालिक हैं और इसका सबका श्रेय जाता है एस्क्लेपियस जैसे प्लेटफॉर्म को। थैंक यू एस्क्लेपियस, लव यू एस्क्लेपियस, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नाम सुनील यादव फ्रॉम इलाहाबाद। मैंने 3 साल पहले एस्क्लेपियस की शुरुआत की थी। पहले मैं डिफेंस में जॉब करता था और यहाँ 3 साल में आने के बाद मेरी ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी है और न्यू ब्रांड Audi A4 हमारे पास है। थैंक यू एस्क्लेपियस, लव यू एस्क्लेपियस, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार फ्रॉम मेरठ और दोस्तों मैं आर्मी में जॉब कर रहा था। आर्मी से जॉब करने के साथ साथ एस्क्लेपियस की शुरुआत की और एस्क्लेपियस की शुरुआत करने के बाद मात्र 13 महीने में मैंने अपनी ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज यहाँ से C क्लास अचीव की और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मिस्टर संजीव कुमार सर को जो ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू संजीव सर, थैंक यू एस्क्लेपियस। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जोगिंदर सैनी है और कंपनी में मैं ब्लू डायमंड हूँ
और दोस्तों पिछले 5 साल में काम करते हुए मैंने यहाँ से 2 करोड़ रुपए अर्न किए हैं और एक जगुआर एक्सएफ का मालिक भी हूँ दोस्तों। और इससे पहले मैं भारतीय वायुसेना में 19 साल नौकरी करने के बाद में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला। एसलीपीएस वेलनेस को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू एसलीपीएस, आई लव यू एसलीपीएस। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ज्ञानेंद्र शर्मा, एसलीपीएस वेलनेस ब्लू डायमंड। दोस्तों आज एसलीपीएस वेलनेस में लगभग 30 महीने मुझे करते हो गया। आज 30 महीने में एसलीपीएस वेलनेस के बदौलत, अपनी पूरी टीम और पूरे एसलीपीएस परिवार के बदौलत आज इस कंपनी से मैं लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग कर चुका हूं। और दोस्तों आज मुझे गर्व होता है बताते हुए कि एसलीपीएस की वजह से रीवा की सबसे महंगी कार, रीवा संभाग की सबसे महंगी कार और मध्य प्रदेश की डायरेक्ट सेलिंग की सबसे महंगी कार आज मैं मेंटेन करता हूँ, जगुआर। दोस्तों इसके लिए मैं एसलीपीएस वेलनेस को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू एसलीपीएस एंड लव यू एसलीपीएस। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश नारायण वाराणसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज से लगभग 3 साल पहले एसलीपीएस वेलनेस मेरी ज़िंदगी में आई थी और इस 3 साल के अंदर एसलीपीएस वेलनेस मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अचीवमेंट और आज मेरे पास चलने के लिए शानदार ऑडी A6 कार है। मैं इसके लिए एसलीपीएस वेलनेस का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू एसलीपीएस वेलनेस मेरी ज़िंदगी को बदलने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं रिंदर सिंह हाथरस से और आज से 24 महीने पहले मैंने एसलीपीएस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अगर दोस्तों मैं 24 महीने की अचीवमेंट की बात करूं तो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा मैं इस बिज़नेस से अर्न कर चुका हूं। और चलने के लिए आज मेरे पास लग्जरी मर्सिडीज C क्लास, और इसका मैं धन्यवाद मेरे गुरु अनुज शर्मा और थैंक्स एसलीपीएस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार, मैं आरा डिस्ट्रिक्ट के बिहार का रहने वाला हूँ। और नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और मैं बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। इस बिज़नेस को मैंने आज से 34 महीने पहले ज्वाइन किया था और मैंने सफ़र अपना एक साइकिल स्टार्ट किया था और आज मेरे पास मर्सिडीज़ कार है और इस कंपनी से एवरेज करोड़ रुपए कमा चुका हूं। थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू महिपाल सर, अनु शर्मा सर। मैं एनसी पांडे गाज़ियाबाद से पिछले 23-24 महीने से AWPL में काम कर रहा हूँ और यहाँ पर आके मैं और मेरी टीम बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड के साथ में नए अचीवमेंट प्राप्त कर रही है। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा AWPL को और AWPL के मैनेजमेंट को और साथ साथ हमारे अप्लायंस और संजीव सर को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनुज शर्मा है और मैं रहने वाला गेट नोएडा से हूँ। दोस्तों सितंबर 2016 से एसलीपीएस कर रहा हूँ और एसलीपीएस को करते हुए आज मेरा टोटल अचीवमेंट 3.5 करोड़ रुपए है। और 3.5 करोड़ के साथ साथ मैंने एसलीपीएस वेलनेस से मर्सिडीज बेंज खरीदी। उसके साथ साथ 2 गाड़ियाँ और हैं, टोटल 3 गाड़ियाँ आज मेरे पास। साथ ही एक 4 BHK का घर और एक 3 BHK का घर खरीद चुका हूँ। थैंक यू एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ अमित दुबे फ्रॉम झारखंड। BHU में पढ़ाई करते हुए आज से 3 साल पहले एसलीपीएस वेलनेस को देखने का मौका मिला था और जैसा बताया गया आज वैसी ज़िंदगी में बदलाव आया है। आज अगर 3 साल के अंदर अचीवमेंट की बात करें तो एक होंडा सिटी कार और आज मैं हिंदुस्तान की टॉप मोस्ट लग्जरियस कार जगुआर एक्सएफ मेंटेन करता हूँ। अर्निंग की बात की जाए लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा की अर्निंग आज यहाँ से हो चुकी है। थैंक यू एसलीपीएस, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, नाम राजविंदर कौर, जलंधर पंजाब से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों मैंने एसलीपीएस को आज से 17 महीने पहले ज्वाइन किया था। जैसे मैंने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट जो है मेरे सामने निकल के आया। जो रिजल्ट मुझे आया था मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे मेरे गुरुजी मुझे बोलते गए वैसा वैसा मैं इसके अंदर काम करती गई और आज 17 महीने के अंदर 17 महीने के अंदर लग्जरी सुपर कार जगुआर मैंने इस कंपनी से अचीव करी है। इस कामयाबी का सारे का सारा श्रेय मैं देना चाहूँगी अपने गुरुजी इस कंपनी के CEO मिस्टर संजीव कुमार जी को। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अन्य कारों की बात करें तो दोस्तों संख्या हजारों में है। जी हाँ, न जाने कितने लोग इस प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए आज अपने अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों अगर कंपनी की अचीवमेंट्स की बात करें तो आज फोर्ब्स इंडिया जैसी जानी मानी बिजनेस मैगजीन ब्रांड ने कंपनी के MD की तस्वीर को अपने कवर पेज पर नामांकित किया और उनका इंटरव्यू अपनी मैगजीन में प्रिंट किया, जो कि बहुत बड़े गर्व की बात है। इसके साथ ही कंपनी 6 से भी ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स व टाइटल्स रिसीव कर चुकी है। जो कि फिल्म और साहित्य जगत के जाने माने चेहरों द्वारा सौंपे गए हैं।
दोस्तों, आज तक की कंपनी की इस सक्सेसफुल जर्नी का सारा श्रेय जाता है कंपनी में काम करने वाले हर मेहनती और ईमानदार लीडर को। वर्ल्ड के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, फाइटर सक्सेस सिस्टम को, और बेहतर मैनेजमेंट व ऑपरेशनल सिस्टम को, और एक नेक नियत, ईमानदारी, सच्चाई और कर्मठता से काम करने वाले कंपनी के एमडी मिस्टर संजीव कुमार जी को, जिनकी दिन रात की मेहनत से आज एसलीपीएस इस मुकाम तक पहुंची है। तो आइए दोस्तों, आज फैसला लेते हैं मिलके इस सच्चाई और ईमानदारी की राह को चुनने का, और इस पे चलते हुए अपने भविष्य को सुनहरा बनाने का, और एसलीपीएस वेलनेस की इस सक्सेस का हिस्सा बनने का। तो आइए मिलकर साथ चलें और अगले साल एक नया इतिहास रचें। देखो, एक तो वैसे ही बाहर के लोग परेशान हैं, जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं वो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, जो गलत तरीके से काम करते हैं वैसे ही बहुत दुखी हैं, और ये फोटो भेज के और दुखी कर देना आज उन्हें। नहीं सोचा था मैंने कभी सच्चाई हार सकती है। अटूट विश्वास था मुझे, यकीन था मुझे कि सच्चाई की जीत होती है। और आज सच कैसे जीतता है, अगर किसी को देखना है तो आए इंदिरा गांधी स्टेडियम और देखे कि सच कैसे जीतता है, ईमानदारी की कैसे विजय होती है, कैसे नेक नियत इतिहास रचती है। आए और देखे। 5 साल पहले जब आया था तब कहा था कि इस कंपनी को कंपनी नहीं, लोगों का मंदिर बनाएंगे, मंदिर। और आज जब ये दीपावली गई, मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, मैं देख के हैरान हो गया। एसलीपीएस के हर फाइटर की दिवाली, भगवान की पूजा एसलीपीएस का फोल्डर और प्रोडक्ट रख के बनी थी। एसलीपीएस का प्रोडक्ट और फोल्डर रख के बनी थी। लोग कहते हैं झूठ बोल के ही काम होता है, लोग कहते हैं गलत चीजें बेचकर ही काम होता है, गलत काम कर कर ही आदमी पैसे वाला बन सकता है। नहीं, हम सब ने गलत साबित किया। अच्छाई, सच्चाई और ईमानदारी से भी आदमी पैसे वाला बन सकता है। तो दोस्तों, मजा आ गया। छा गए आप लोग, और हिम्मत दी आज आपने। बात कर सकते हैं? ज्यादा भूख तो नहीं लगी? तो दोस्तों, सबसे पहले तो परम पिता परवरदिगार महादेव बाबा, महाकाल बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आशीर्वाद की वजह से इस धरती पे मैंने जन्म लिया। और बहुत बहुत धन्यवाद उन माता पिता को जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज वो भी पहली बार मेरे शो में आए हुए हैं।
मम्मी क्या खा के पैदा किया था? तेरा लड़का टिकता ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि एसलीपीएस परिवार को पता है कि एसलीपीएस कैसे काम करती है, क्या काम करती है, लेकिन हमारे बीच में आपके कुछ लोगों को आप लोग लेके आए होंगे, कुछ गेस्ट आप लेके आए होंगे जो ये जानना चाहते हैं ये संस्था क्या करती है, कैसे करती है, ये क्या काम करते हैं, आगे इतना जुनून, इतना जोश, इतनी हिम्मत, इतना जज्बा इनमें कैसे है। आखिर ये सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक 12 घंटे कोई आदमी एक ऐसी छोटी छोटी सीटों पे कैसे बैठ सकता है। ये हिम्मत, ये जज्बा, ये कॉन्फिडेंस आखिर इनमें कैसे है, आखिर ये लोग काम क्या करते हैं, आखिर इनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी पावर कैसे आती है। तो वो उन लोगों को जिन्हें आप लेके आए हैं, पहली बार जो हमारे शो में आए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि सर हम लोग क्या काम करते हैं। अगर आपको सही लगे कि हम सही काम करते हैं तो हमारा साथ दे देना, और अगर आपको लगे हमें गलत काम करते हैं तो साला जूता निकाल के हमारे सिर पे मारना, कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, जब मैंने रिटायरमेंट ली तो जैसा कि हर इंसान जीवन में चाहता है कोई काम करना, पैसे कमाना, अपने बच्चे परिवार को पालना, क्योंकि अगर भगवान ने जीवन दिया है तो जीवन में पैसा चाहिए, परिवार को पालना पड़ेगा, बच्चों को खिलाना भी पड़ेगा, बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ेगा। तो यही सोचकर मैंने सोचा कि चलो नौकरी बहुत की, कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, सच्चाई यही है। तो मैंने बिजनेस के रिसर्च किए, बिजनेस के सर्च किए, मैंने देखा बिजनेस करने वाले लोग जो बिजनेस करते हैं ये कैसे बिजनेस करते हैं, इन्हें कितना पैसा मिलता है, कितनी दौलत मिलती है, कितनी मान मिलता है, कितना सम्मान मिलता है। जब मैंने बिजनेस करने वालों को देखा तो मैंने देखा दौलत बहुत आती है इनके पास, लेकिन सम्मान नहीं मिलता, इज्जत नहीं मिलती। बिजनेस करने वाला तकरीबन लोगों को लोग इज्जत की नजर से नहीं देखते। और मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता था जहां मुझे सिर्फ दौलत मिले, मैं कोई ऐसा काम करना चाहता था जहां दौलत भी मिले, इज्जत भी मिले और लोगों की मोहब्बत भी मिले। तो जब मैंने लोगों को देखा, बड़े बड़े शोरूम के मालिक, बड़े बड़े सोने की दुकान वाले, बड़े बड़े टीवी की दुकान, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले, जब मैंने उनको देखा तो उन्हें दौलत मिलती थी लेकिन लोगों की मोहब्बत और इज्जत नहीं मिलती थी। आप लोगों को मालूम होगा, जब आप लोग दुकान पे सोना खरीदने जाते हो, जो सुनार होता है अरबोपति होता है, खरबोपति होता है, लेकिन सोना आप अपनी मर्जी का खरीदते हो, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बहन की शादी के लिए खरीदते हो, अपनी जरूरत के लिए खरीदते हो, लेकिन जब बाहर निकलते हो तो क्या बोलते हो, अरे हरामजादा, हमें लूट लूट के इतना बड़ा शोरूम बना रखा है। सुनार तो अपनी मां का भी नहीं होता, बोलते हो यस और नो। कहने का मतलब बहुत से ऐसे काम है जहां दौलत के साथ इज्जत है, और ऐसे बहुत से काम है जो दौलत के साथ इज्जत नहीं। और मैं ये कमाऊंगा मेरे दोस्त, दौलत यहीं रह जाएगी पर इज्जत जन्मों जन्म चलती जाएगी, जन्मों जन्म चलती जाएगी। फिर मैंने सोचा कि संजीव कुमार तू क्या करेगा ऐसा काम कि लोग तुझे मोहब्बत भी करे, तुझे इज्जत भी दे, तुझे प्यार भी दे, तू पैसा भी कमा ले। तब मेरे दिमाग में आया कि अगर तू समाज के लिए कुछ करता है, समाज के किसी दुख को अगर तू दूर करता है, समाज की किसी परेशानी को अगर दूर करता है, समाज की किसी तकलीफ के लिए अगर तू लड़ाई लड़ता है, किसी भी व्यापार के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से, तुझे इज्जत भी मिलेगी, तुझे शोहरत भी मिलेगी, और संजीव कुमार तुझे मोहब्बत भी मिलेगी। दोस्तों, मैंने समाज की नब्ज को टटोला कि आज हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो मुझे मिली सबसे पहली प्रॉब्लम बीमारी। घर घर में बीमार है, हर घर में आज बीमार है। इंसान जितना कमाता है उसका आधा तो आज डॉक्टरों को अपने ठीक होने के लिए, जिंदा रहने के लिए दे देता है। मैंने थोड़ा बहुत जितना मैं पढ़ा लिखा हूं उतनी मैंने रिसर्च की
ये देश, दुनिया का शक्तिशाली देश, बीमार देश कैसे हो गया? आज हमारे देश के अंदर आप कहीं चले जाओ, किसी हॉस्पिटल में, किसी शहर में, हर घर में बीमार है। हमारा देश स्वस्थ नहीं है। जवानी है हमारे देश में, लेकिन वो जवानी बीमार है। वो जवानी में वो ताकत, वो पावर नहीं है। 135 करोड़ का देश एक भी ओलंपिक मेडल नहीं लाता। ये देश बीमार कैसे हुआ? ये देश बीमार क्यों हुआ? ये देश किसने बीमार किया? मैंने थोड़ा सा पढ़ा, अपने बुजुर्गों से बात की कि जी हमारा देश बीमार कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था, पूरी दुनिया पे हिंदुस्तान ने राज किया है। ये बीमार हुआ नहीं, इसको बीमार किया गया है। मैंने पूछा कैसे? बोला आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे, तो हिंदुस्तानी आदमी का शरीर 6.5 7 फुट के जो लोग थे, उन्हें देखकर घबरा गए थे, डर गए थे कि इतने ताकतवर, इतने शक्तिशाली लोग हिंदुस्तान में कैसे होते हैं। तो जब उन्होंने रिसर्च की तो पाया कि हिंदुस्तान का आदमी जो भी खाता है सब साला हजम हो जाता है। इनका लीवर नहीं है, लोहे का लीवर है। पूरा बकरा हो, चाहे पूरा मुर्गा हो, चाहे 5 किलो रसगुल्ले हो, हमारे बुजुर्ग खाते थे और डकार भी नहीं लेते थे। सही है? अरे यस और नो में बात करें, सही है? तो उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो इसकी भूख खत्म करो। इन्हें भूख बहुत लगती है, इनका खाना बंद करो। दोस्तों, तो कैसे करें? मैं उत्तर प्रदेश, बोला इन्हें अंग्रेजी खाना खाना सिखाओ, मेरा नाम ज्योति त्यागी इन्हें कॉफी पीनी सिखाओ, और कॉफी पी लो, भूख नहीं संजीव सर लगती। इन्हें चाय पीनी सिखाओ, चाय पी लो, भूख नहीं लगती। इन्हें सिगरेट पीनी सिखाओ, सिगरेट पी लो, भूख नहीं लगती। इनकी भूख खत्म करो, इनको कमजोर करो, अंग्रेजी खाना खिलाओ और इन पे राज करो। दोस्तों, 2 साल की बीमार नहीं, मैं 10 सालों से बीमार क्या थी। ये सही है? क्या ये सही है? 10 सालों से। अरे हमारे देश में कौन जानता है बर्गर, पिज्जा, सलाद, मैगी, टैगी क्या होती है? मेडिकल में ये ओक, कोक, टोक, पेप्सी, टेप्सी क्या होती है? ये चॉकलेट, दोस्तों हम लोग बनाते थे क्या? ये बाहर से आई है। दोस्तों, ये इंसान का बनाया हुआ खाना है, मेरठ जिले से रहने वाली हूँ। मेरा नाम ज्योति त्यागी नहीं है। जिस खाने में मौत है, पहले तो हमने संजीव बीड़ा सर को उठाया। एसलीपीएस वेलनेस के माध्यम से घर घर जाएंगे, लोगों का अंग्रेजी खाना छुड़वाएंगे और देसी खाने की तरफ लेकर आएंगे। और मेरे तीनों बच्चों के लिए मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, क्या हमारी कंपनी आटा, गेहूं, चावल बेचती है? दोस्तों, मैं 1 साल 2 साल की बीमार नहीं, मैं 10 सालों से बीमार थी। हमने लोगों के घर घर जाके अवेयरनेस करनी शुरू की। सर प्लीज, आप लाइफस्टाइल डिजीज से बचिए। हर हफ्ते ये कैंसर, डायबिटीज, और तो ये प्रॉब्लम, ये लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये कोई वायरस से नहीं आती, ये हमारे खाने पीने से आती है। हमने और हमारे लोगों ने इन्फेक्शन, सूजन यूट्रस में बना रहता था। कहा अंग्रेजी खाना छोड़ो। ने भी कह दिया इस कि कोई बड़ी अंग्रेजी बात खाने में, मैन मेड फूड में, मेरा बेटा पैदाइशी मेरा हार्ट पेशेंट है, लालच है, उसका पूरा दिल बना हुआ है, दिल के नीचे फेफड़ा पिचका हुआ है। जीवन है। बच्चों के चक्कर में अपना कभी इलाज नहीं किया। अगर जीवन चाहिए तो मेरा यूट्रस तो परमात्मा का बनाया हुआ खाना खाओ। 26, 27, अगर 28, चाहिए 29 mm की तो इंसान का गांठें बनाया मेरे हुआ पेट खाना में थी। खाओ। 5 गांठें यूट्रस में, ये नॉलेज और एक 29 mm की राइट ओवरी में गांठ थी। अगर मैं ये दवाई ना खा रही होती तो वो 29 mm की गांठ मेरी फटी, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा खड़ी हूं। मेरा
मेरा ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने। 10 सालों में इलाज कराते कराते भी डॉक्टर अगर ये कह रही है कि यूट्रस निकालना पड़ेगा। मात्र 33 साल की एज है मेरी इस टाइम। बच्चा हार्ट पेशेंट है। आप बताओ कोई माँ बेड रेस्ट कर सकती है 6 महीने का? मुझे अपना बच्चा दिल्ली एम्स के लिए लेके भागना पड़ता है। कर सकती है कोई माँ बेड रेस्ट? एलोपैथिक डॉक्टर हमेशा धोखे में रखते हैं, धोखे में। अभी ठीक हो आप? बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो? मैंने मात्र 38 दिन दवाइयां खाई हैं, मात्र 38 दिन। मेरी सीमा दीदी, अगर ये नहीं होती, मैं इनसे अचानक मिलने गई थी। ये मेरे ही गांव की बेटी है, त्यागी है, मेरे ही गांव की बेटी है। मैं ऐसे ही इनसे मिलने पहुंच गई थी। दीदी ने बोला, मैंने इनको ऐसी अपनी परेशानी बता अभी दी। ठीक हो आप? टाइम कम है मैडम, ठीक हो? चलो, गॉड ब्लेस यू। जोरदार तालियां मैडम के लिए, इनके लिए कि जीवन में कभी ये बीमार ना हो। थैंक यू, दुआ करें जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ माँ जी, आप भी कुछ बताओगी? बता दो माँ जी। मैं रोहतक जिले से गांव बोर से रहने वाली हूँ। ये सुमन मैडम है, उनकी मम्मी हूँ मैं, देसवाल की। अच्छा। तो मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता था। मैं 5 मिनट भी नहीं मोड़ कर बैठ सकती थी जी। अब 10 मिनट खड़ी नहीं हो सकती थी। अब पहले जब दर्द था। फिर ये कुलदीप मुदगिल और राजवीर गए हमारे घर पे। इन्होंने बताया, इन्होंने मेरे को ये दवाइयाँ दी इसकी घुटनों की। तो मैंने 5-7 दिन ली थी। 5-7 दिन में, हफ्ते में मेरा रिजल्ट आ गया था। अब ठीक हो अम्मा? आप बिल्कुल ठीक हूँ अम्मा, जियो 100 साल। 5 मंजिल दो तक दुआ चढ़ जाती हूँ। बजाओ ताली अम्मा के लिए। 5-5 मंजिल पर चढ़ जाती हूँ मैं। 3-3 मंजिल पर चढ़ती उतरती हूँ। अम्मा कह रही है मैं चल नहीं सकती थी, अभी 5 मंजिल चढ़ जाती हूँ। चिंता मत कर अम्मा, थंडर ब्लास्ट और ले, 10 मंजिल चढ़ जाएगी। थैंक यू अम्मा। हाँ जी, आप बताओ, शॉर्टकट में बताना थोड़ा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं असले प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था का आयुर्वेदिक रस, जिसका नाम है थंडरबास और केडॉक, वो मेरे गुजरात में कुणाल जाधव साहब के जरिए से हमारे डिस्ट्रिक्ट में महेश साहब और मेरी तहसील में अरविंद सोलंकी, ऐसे मेरे घर में प्रोडक्ट पहुंची है जो 13 साल से मेरी बच्ची सुन भी नहीं सकती थी, बोल भी नहीं सकती थी। मतलब आपकी बेटी जब से पैदा हुई है? हाँ जी सर। जब से पैदा हुई है? यस सर, यस सर। तब से आपकी बेटी ना बोल सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी सर। सच कह रहे हो? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सच बता रहा हूँ। इसका 100% सर्टिफिकेट दिखाया था साहब मैंने आपको गुजरात में। सर्टिफिकेट है? यस सर। मतलब आपकी बेटी पैदा ही गूंगी हुई है? बिल्कुल पैदा से है, पैरी हुई है। फिर क्या हुआ आगे प्रोडक्ट लेने के बाद? प्रोडक्ट लेने के बाद सर मैं 1-2 महीना मैंने को ऐसे इसकी हरकत शुरू कर दिया। जब हरकत शुरू किया, मेरी फैमिली ने बोला बच्चे को कुछ फर्क रहा है। मैंने आशा छोड़ दिया था सर कि ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये असले प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था ने, आयुर्वेदिक रस ने आज मेरी बच्ची मेरे को इतना विश्वास दिलाया है, इतना विश्वास दिलाया है कि अभी ये बोलेगी भी और सुनेगी भी, और आप सुनोगी भी। और सर, जो मेरा टेंशन था, मैं एक रिटायर्ड फौजी हूं साहब, लेकिन मेरा जितना टेंशन था वो टेंशन असली प्लेस वेलनेस कंपनी ने हटा दिया साहब। मैं 1000 बार सलाम करता हूं संजीव साहब को, और अपनी प्रोडक्ट को भी 1000 बार सलाम करता हूं। धन्य हो साहब। बेटा बोल के दिखाओ, बेटा बोल सकती हो तो। 7 बार तो नाम बोलो। सोमवार मंगलवार बोलो। सोमवार मंगलवार बोल। शुक्र बड़वार बुधवार हुआ तुड़वार ततीवार रविवार। गुड। ABCD बोल। A B C D E F G H I J K L। हेलो सर, ये असली प्लेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की संस्था का आयुर्वेदिक रस है। मैं साहब के लिए, असली प्लेस वेलनेस साहब के लिए फौजी के नाते मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ साहब। सलाम देता हूँ, 1000 बार सलाम देता हूँ। थैंक यू सो मच बेटा।
गॉड ब्लेस यू, लिव लॉन्ग लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। और क्या करोगे? और क्या करोगे? अब मालूम है क्या बच गया कि बस कमर में जो चले गए उन्हें भी निकाल के ले आओ, उन्हें भी ठीक कर दो। दोस्तों ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये आपकी नेक नीयत, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपकी मोहब्बत, आपका एक हिंदुस्तानी होने का एक गर्व, एक अपने आयुर्वेद पे एक विश्वास, आपकी यकीन के कारण हो रहा है। और ये ऐसे ही होता रहेगा और हम पूरे जीवन ऐसे ही करता रहेंगे। इस मंच के माध्यम से एक ऐलान और करता हूं। अभी लोग कहते हैं सर गरीबों को प्रोडक्ट नहीं दे सकते, गरीबों के पास पैसा नहीं होता। अगली साल से 2020 से पूरे साल में हिंदुस्तान के 1109 गांव में ये संजीव कुमार, ये एसलीपीएस वेलनेस, डायबिटिक और ऑर्थोडॉक्स और ज्वाइंट कुरेटर ऑयल हिंदुस्तान के 109 गांव में अगली साल हर गरीब को फ्री में देगी। और वो गांव में मैं नहीं जाऊंगा, वो सारे गांव में आप लोग जाओगे, आप लोग देके आओगे। अरे यार मेरे भाई, मेरे फाइटर, मेरे प्यारे फाइटर, अरे तुमने इतनी मोहब्बत दी है कि अगर मेरा बस चले तो तुम्हारे नीचे 2 आईडी लगा के तुम्हें करोड़पति बना दूं। दोस्तों फिर एक और खुशखबरी आपके लिए है। अरे एक बात बताओ, ये बताने की तो जरूरत नहीं है अब काम क्यों करना है, बताने की जरूरत है क्या? काम एक लाइन में बताता हूं, इसलिए करना है। जैसे मोदी जी कहते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, तो हम कहते हैं एसलीपीएस वाले मैं देश को बीमार नहीं रहने दूंगा, मैं देश को बेरोजगार नहीं रहने दूंगा। और ये हम सब मिलकर एक दिन करके रहेंगे। तो दोस्तों जब ये हम काम करते हैं, इस काम को करके ये जितने भी लोग यहाँ करोड़पति बने मेरे भाई, कोई बैंक लूट के नहीं बने, किसी का दिल तोड़ के नहीं बने, लोगों की जिंदगियां बचा के बने हैं। और ये जो करोड़पति यहाँ बना है वो टाटा का नहीं, अंबानी का बेटा नहीं, किसी मित्तल का बेटा नहीं, एक गरीब किसान का बेटा बनता है, गरीब किसान। सुभाष चंद्र बोस कहते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं तुम्हें कहता हूं तुम मुझे मेहनत दो, नेक नीयत दो, ईमानदारी दो, मैं तुम्हें कामयाबी दिलाऊंगा। दोस्तों तैयार हो? अरे फट्टे चकने के लिए बाजार में तैयार हो? ना रुकना है ना थकना है, बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। एसलीपीएस कंपनी को आने वाले समय में लोग आयुर्वेद के साथ साथ लग्जरी कार कंपनी के नाम से भी जानने लगेंगे। चिंता ना करो, चिंता ना करो। हालत खराब है बाजार की तुम्हारे नाम से, और आज देख के तो हो सकता है रात को बेहोश ही हो जाए। दोस्तों मैं सिर्फ एक आपसे दरख्वास्त करता हूं, अरे तुम हिम्मती हो, तुम मेहनती हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, कर्मठ हो। अरे पढ़े लिखे नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अनपढ़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या उम्र है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या जात है, क्या पात है, क्या धर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसलीपीएस परिवार का एक ही धर्म है, इंसानियत का धर्म, इंसानियत का धर्म, मोहब्बत का धर्म। आप हमारे हाथ में हाथ मिलाओ,
हमारा साथ चलो, इस देश के लिए चलो, आप हमारे लोगों के साथ चलो। मैं सच बोल रहा हूं सर, आपकी जिंदगी छोड़ो, आपकी 7 पुश्तों की जिंदगी बदल जाएगी। चलो समय हो रहा है, जाते जाते कुछ दे जाऊं? दे जाऊं? तो पहले जोर से बोलो, हैप्पी बर्थडे एसलीपीएस, हैप्पी बर्थडे एसलीपीएस। एसलीपीएस मालूम है कौन है? हमारी मां है। एक मां मेरी जिसने मुझे जन्म दिया, और एक मां मेरी जिसने मुझे जीना सिखाया। मेरी मां एसलीपीएस है, एसलीपीएस मेरी दूसरी मां है। आई लव एसलीपीएस। You love SLPS. You love SLPS. You love SLPS. You love SLPS. Yes, we love SLPS. तो जाते जाते दे जाओ कुछ। चलो दोस्तों, लोग बॉडी बातें बना रहे हैं, बना आयुर्वेद बना सकते हैं, बस नहीं आता। हमें बताओ क्या बनाए? ये है ईमानदारी और सच्चाई की ताकत मेरे दोस्त। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब परमात्मा हमारे साथ होगा, जो सोचोगे वह चले जाओगे। बस बाजार में किसी को मत बोलना, किसी से बेईमानी मत करना, किसी से धोखा मत करना, ईमानदारी से। दोस्तों बड़ा मार्केट फूड सप्लीमेंट है। में एक छत्र रहा है फाइटर, वो लोग पैसों से अपने खुद की औलाद साल के अंदर 50 से करोड़पति चीजें पावर ऑफ। इन लोगों ने बताया आयुर्वेदा अपने ही उस चिकित्सा से ना जीवन में स्वास्थ्य परोस रहे, बल्कि अपने जीवन में भी ऐसी खुशियां परोस रहे हैं जिसका उदाहरण आज ये IGNCA स्टेडियम बना हुआ है। अरे 5 साल पहले अपने बारे में बताना पड़ता था, आज हमारे बारे में बताने वाला एक बहुत बड़ा काफिला है। मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या किया। अरे जहां साइंस फेल हो गई, वहां तुम्हारा हिंदुस्तान का आयुर्वेद पास हो गया।